यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, कॉनिक सेक्शंस कर रहे हैं हम। और लास्ट क्लास में हमने सर्कल डिस्कस किया था, सर्कल की डिफरेंट इक्वेशंस, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड जनरल इक्वेशन। आज हम बात करेंगे बेटा पैराबोला की, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक बात आपकी नॉलेज के लिए बता दूं बेटा, हम अपने कोर्स में, जो भी हमारे 11th के कोर्स में है, इवन जो 12th में भी यूज होना है, इन कॉनिक सेक्शंस की स्टैंडर्ड इक्वेशंस ही यूज करनी है। स्टैंडर्ड इक्वेशंस आर द सिंपलेस्ट इक्वेशंस ऑफ दीज कॉनिक सेक्शंस। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं पैराबोला कैसे हमें मिला था बेटे, कैसे त्रिकोण से हमें पैराबोला कॉनिक सेक्शन मिला। जब हमने प्लेन को इस ढंग से इंटरसेक्ट किया था कोण से कि जो ये एंगल था प्लेन का एक्सिस के साथ, वो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोण के इक्वल था। ये एंगल जब इक्वल था तब कॉनिक सेक्शन पैराबोला क्रिएट हुआ था। ये बेटा, ये आप फिगर में देख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ फिगर। और ये पैराबोला नो डाउट इस डायरेक्शन में भी बना हुआ है, मैंने ऐसे बनाया हुआ है। ये इस ढंग से भी हो सकता है, इस ढंग से भी हो सकता है, और इस ढंग से भी हो सकता है। राइट, पैराबोला है। हमने क्या कंडीशन की, दिस एंगल ऑफ प्लेन विद द एक्सिस ऑफ द कोन इज सेमी वर्टिकल एंगल, बोथ आर सेम, तब पैराबोला बनेगा। ओके, अब ये पैराबोला हमें मिल चुका बेटे, दैट इज द 2 डायमेंशनल फिगर। ओके, अब हम इसके सभी डिफरेंट एलिमेंट स्टडी करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं बेटा पैराबोला। चलिए एक बार पहले जियोजेब्रा में आपको इसको दिखाती हूँ बेटा। 2 डायमेंशनल प्लेन में इसकी प्रॉपर्टी, इसकी वो प्रॉपर्टी जिसके बेस्ड हम इसकी डिफरेंट ढंग से डेफिनेशन देते हैं। एज सच सेक्शन ऑफ ए कोन तो है ही है ये, बट अलजेब्रिकली हम इसको जिस ढंग से अभी हम डिफाइन करने लगे हैं वो हम 2 डायमेंशनल प्लेन जियोजेब्रा में जाके देखते हैं। चलिए, यस बेटा, ये आ गए हम जियोजेब्रा के इंटरफेस में। राइट, ये देखिए, ये पैराबोला। ओके, ये पैराबोला, यही शेप थी। हमने जो देखा था कोन से सेक्शन होते हुए, तो वो इस शेप में था, वो इसको वो डायरेक्शन बस ये मिला हुआ है। ठीक है, ये पैराबोला। अब जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व बेटा, ये मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ पैराबोला पर P। ओके, एक मैं और पॉइंट लेती हूँ ये F। ओके, इसके ये x एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आर जस्ट लाइक A0। राइट, A0 है इसके कोऑर्डिनेट्स। अब P का F से डिस्टेंस देखिए बेटा, P का F से डिस्टेंस, P का F से डिस्टेंस ऑब्जर्व करें तो दैट इज 4.86। ओके, मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ बेटा, दैट इज दिस लाइन, और इस लाइन का मैं P से डिस्टेंस, मतलब P से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उसकी लेंथ की बात करूं तो दैट इज दिस लेंथ। दिस लेंथ, इसको भी मैं कैलकुलेट करूं अगर, तो दैट इज 4.86। दैट मीन्स इस पैराबोला पर जो पॉइंट है उसका इस F से डिस्टेंस भी 4.86 और उसका इस लाइन से डिस्टेंस भी 4.86। मतलब मेरे पास ये एक लाइन और ये एक पॉइंट है जिनसे पैराबोला पर जो एक पॉइंट है उसके दोनों का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, इस पॉइंट से भी सेम है और इस लाइन से भी सेम है। ठीक है, लेट अस जस्ट ऑब्जर्व कि क्या P की पोजीशन में चेंज करूं तो ये डिस्टेंसेस पे फर्क होगा या नहीं होगा। लेट अस जस्ट ऑब्जर्व, P की पोजीशन चेंज करके देखती हूँ बेटे मैं। P की पोजीशन चेंज की मैंने, सेम रह रहा है, सेम रह रहा है। मैं B की पोजीशन चेंज कर दूं, सेम रह रहा है, सेम वैल्यू आ रही है। राइट, बात देखिए, वो ये परपेंडिकुलर ही है ये। ठीक है, ये इस पॉइंट से डिस्टेंस ही है, सेम रह रहा है, नो चेंज। मैं नीचे भी ले आऊं
नीचे भी ले आऊं, सेम डिस्टेंस, मतलब इस P पॉइंट का जो पैराबोला पर है उसका इस पॉइंट से और इस लाइन से, इस लाइन L से डिस्टेंस सेम रह रहा है। ठीक है, मैं इस P को कहीं भी ले जाऊं ये डिस्टेंस सेम रह रहा है, राइट। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली नाउ। मैं P की पोजीशन कहीं भी चेंज कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस सेम रह रहा है, ये डिस्टेंस सेम रह रहा है। ओके, आप देख सकते हैं, यू कैन ऑब्जर्व योरसेल्फ, डिस्टेंस सेम रह रहा है, ये लेंथ सेम है। इस पॉइंट से P का डिस्टेंस और इस लाइन से P का डिस्टेंस सेम है, हमेशा सेम है। एंड दिस इज द डेफिनेशन फॉर पैराबोला। दिस इज एक्चुअली व्हाट, ये पॉइंट जो पाथ फॉलो कर रहा है, locus of the point whose distance from a fixed point and a fixed line is always same. ओके, तो इसको पैराबोला को जब हम इंडिपेंडेंटली डेफिनेशन देते हैं तो हम इस ढंग से देते हैं बेटा, पैराबोला इज एक्चुअली द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from a fixed point, a fixed point, whose distance from a fixed point and fixed line is always same. ओके, तो ये आपको दिखाना था, समझाना था बेटे, जियोजेब्रा यूज करके। चलिए वापस अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं। ओके, और इसको अब स्टडी करते हैं थॉरोली। आई होप आपको क्लियर है बेटा। तो हमने क्या देखा कि पैराबोला एक्चुअली क्या है बेटा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, राइट। यही देखा, अगर हम प्लेन में बात कर रहे हैं तो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये फिक्स्ड पॉइंट और ये फिक्स्ड लाइन। ओके, अब यहाँ टर्मिनोलॉजी समझते हैं बेटा, फर्दर पैराबोला के डिफरेंट एलिमेंट्स। पहले तो दो हमें यही पता चल गया बेटा, ये लाइन और ये पॉइंट, इनके भी पर्टिकुलर स्पेशल नेम है फॉर पैराबोला। दिस लाइन इटसेल्फ इज कॉल्ड बेटा, this is parabola, definitely. This line itself is called directrix. This line is called directrix. The fixed line is called directrix, and this fixed point is called focus of the parabola. This is directrix of the parabola. जो definition में line आ रही है fix, that is directrix of the parabola. और जो फिक्स पॉइंट आ रहा है डेफिनेशन में, दैट इज फोकस ऑफ द पैराबोला। ओके, नाउ द सम मोर टर्मिनोलॉजीज आर देयर बेटा। अगर हम बात करते हैं बेटा इस लाइन की, एक्स एक्सिस की, तो आप देख रहे हैं बेटा केयरफुली कि ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। इसकी एक और क्वालिटी भी है बेटा, आप गौर से देखो तो ये पैराबोला इसके अराउंड सिमिट्रिकल है, ठीक है। जितना इसका कर्व जैसे ऊपर बन रहा है वैसा ही कर्व नीचे बन रहा है, ठीक है। दिस इज द एक्सिस इज एक्चुअली द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू द फोकस and perpendicular to the directrix, this is called axis. okay, axis के अलावा बेटा ये अगर आप देखो, ये पॉइंट जो पैराबोला और एक्सिस का एक्चुअली इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। और जो हमने इक्वेशंस करनी है बेटा, आपका यहाँ अभी हमने देखा दैट इज ओरिजिन, राइट। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस में ये ओरिजिन ही रहेगा, वर्टेक्स इज द ओरिजिन इन स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो भी हम करेंगे अभी। एंड यस, दिस लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस, लाइन सेगमेंट इन फैक्ट, ठीक है, लाइन सेगमेंट passes through the focus and perpendicular to the axis, और हम ये भी कह सकते हैं parallel to the directrix, ठीक है। तो ये जो पैराबोला के इनसाइड ये
लाइन सेगमेंट है, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम. दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम. दिस इज द लेटस रेक्टम. Lateral rectum of a parabola is a line segment perpendicular to the axis of the parabola through the focus and whose end point lies on the parabola. ये end point parabola पर है, focus से पास हो रहा है, axis के perpendicular है. ओके तो ये टर्मिनोलॉजीज आप सभी ध्यान रखेंगे बेटा. पैराबोला की डेफिनेशन में फिक्स लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स पॉइंट इज फोकस एंड लाइन पासिंग थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज एक्सिस. ओके एंड वर्टेक्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला, right? And latus rectum, line segment passing through the focus and parallel to the directrix, or we can say perpendicular to the axis, whose end points are on the parabola itself. This line segment is called latus rectum. Okay? हमने जो करनी है बेटे पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस करनी है. अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से सिंपली क्या मीनिंग है बेटा? वो सभी पैराबोला के इक्वेशंस जिनमें वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा, फोकस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर होगा. अभी जो हमने फिगर देखी, आपको जो ग्राफ दिखाया उसमें फोकस एक्स एक्सिस पर था, राइट? एक्स एक्सिस पर था, बट वाई एक्सिस पर भी हो सकता है. ठीक है, हम सभी केसेस डिस्कस करेंगे. और डायरेक्ट्रिक्स जो है, अगर फोकस एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है तो डायरेक्ट्रिक्स दूसरे एक्सिस के पैरेलल हो. दीज वर द स्टैंडर्ड इक्वेशंस. ठीक है, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगा, जो भी हमारा अकॉर्डिंगली होगा डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर. ओके तो जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशंस करनी है बेटा, दीज आर फोर पॉसिबल स्टैंडर्ड इक्वेशंस. फर्स्ट इज दिस टाइप जो अभी हम देख चुके. ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स अभी हम डिस्कस करते हैं बेटे वन बाय वन. इस टाइप की स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी बेटे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. सेकेंड होगी यही कर्व आपका इस साइड, इस डायरेक्शन में हो, यहाँ ओपन हो लेफ्ट में, ये राइट में ओपन हो रहा है. आप शेप देख के, इसकी क्वालिटी देख के, ये एलिमेंट्स वगैरह सब ध्यान रखेंगे बेटा. ये लेफ्ट में ओपन हो रहा है. दिस विल बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax प्लस 4ax राइट में ओपन, -4ax लेफ्ट में ओपन. ठीक है, आफ्टर दैट पैराबोला ये भी हो सकता है बेटे. इसका भी तो फोकस एक एक्सिस पर है ना, डायरेक्ट्रिक्स दूसरे एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, ये पैराबोला, इसकी इक्वेशन होगी बेटे x square is equal to 4ay, x square is equal to 4ay. एंड आफ्टर दैट वन मोर पैराबोला इज दिस, इसकी इक्वेशन होगी x square is equal to -4ay. ओके, ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस करनी है हमने. ये कैसे आई इसको अभी हम डिराइव करते हैं बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशंस को वन बाय वन. हाँ, आप ये ध्यान रखेंगे हमारे कोर्स में बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशंस ही करनी है हमने. फोकस एट एनी पॉइंट एंड लाइन इज नॉट इन अवर कोर्स. ओके, यस, equation of the parabola with vertex at the origin, focus at a0 and directrix x is equal to -a is this. जो भी हमने डिस्कस की, फर्स्ट इक्वेशन ये थी बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. इसकी हम बात करेंगे तो ये वर्टेक्स ओरिजिन पर है, इसका फोकस a0 पर है, फोकस फिक्स पॉइंट हमने अभी बात की, और डायरेक्ट्रिक्स x is equal to -a है. Let us just look at the figure. Understand it first by figure. X axis बेटा, Y axis, right? हम कह रहे हैं वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा, ओरिजिन पर वर्टेक्स होगा ये कर्व आपका, इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगी. आप बिल्कुल बेटा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन भी ध्यान रखेंगे, इसकी शेप भी माइंड में रखेंगे, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स जो हम बात करने लगे हैं वो भी आप माइंड में रखेंगे. देखेंगे आप, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा. सो क्विकली आप हर क्वेश्चन कर लेंगे बेटा, अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग अच्छे से देते हैं और माइंड में रखते हैं और फिगर बना लेते हैं, क्या क्विकली आपसे क्वेश्चन निकलेंगे सभी. जस्ट सी, फोकस a0 है बेटा, राइट, ए पॉजिटिव है डेफिनेटली, एंड x इज इक्वल टू -a डायरेक्ट्रिक्स है. दैट मीन्स ये आपका फोकस है, a0 कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके, डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन है, x इज इक्वल टू -a इसकी इक्वेशन है. ठीक है, हमने क्या कहा था, पैराबोला पर जो पॉइंट्स हैं वो लाइन और इस
पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये ए है तो ये भी ए होगा ना, राइट। तो अगर हमने फोकस एक्स एक्सिस पे ले लिया सबसे पहले बेटा A0, तो डायरेक्ट्रिक्स डेफिनेटली यहाँ होगी x इज इक्वल टू माइनस ए, इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। और वर्टेक्स ओरिजिन पर है ही, तो इसकी इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं बेटा, इसकी इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। आपको बार बार कहती हूँ बेटे, डेरिवेशन आपको बहुत से डाउट्स क्लियर कर देता है माइंड में, ठीक है। और बहुत सिंपल है, आप देखेंगे कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेट अस जस्ट सी, ये पॉइंट अगर हम ले लें बेटा पैराबोला पे, डेफिनेटली इक्वेशन निकालनी है, जनरल पॉइंट चाहिए। हम ये पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं P विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, ठीक है। तो हम डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है कि ये पॉइंट इस लाइन और इस पॉइंट दोनों से इक्वल डिस्टेंस रख रहा है, राइट। यही कहती है ना डेफिनेशन। ये पैराबोला पर पॉइंट है तो इसका इस पॉइंट से और इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल होगा। दैट मीन्स ये डिस्टेंस PF, ये जो इस पर परपेंडिकुलर डलेगा P से इस लाइन पर, उसके इक्वल होगा, राइट। अब ये इक्वल का क्या मीनिंग है बेटा, ये इक्वल का क्या मीनिंग है, देखो ये पॉइंट है एक्स वाई, इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स पता हम A0, आप ये डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो, राइट। अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस हमने चलिए स्ट्रेट लाइन में किया है, आप उससे भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लें, कोऑर्डिनेट देख लें तो यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लें, और बहुत इजी है ये कोऑर्डिनेट्स देखना बेटा। x इज इक्वल टू माइनस ए है, यहाँ पर माइनस ए है x, राइट। और जो ये लेंथ है, ये लेंथ क्या होगी, इसके इक्वल ही होगी, ये इसके परपेंडिकुलर है ना बेटा, ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो लेंथ है y कोऑर्डिनेट है y, दैट मीन्स ये भी y है, y लेंथ है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस ए वाई, माइनस ए वाई। और डेफिनेशन हमें कहती है कि PF और PM इक्वल है, राइट। PF और PM इक्वल है, ओके। और हमें पता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला से दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस निकालने लगे हैं तो स्क्वायर रूट साइन आना है। तो अवॉइड करने के लिए, स्क्वायर रूट साइन को अवॉइड करने के लिए वी कैन टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स ऑलरेडी, राइट। PF स्क्वायर हमने ले लिया, PM स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, राइट। स्क्वायर रूट तो हमने रिमूव कर दिया। एंड नाउ बिटवीन दीज टू पॉइंट x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस y होल स्क्वायर, राइट। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है बेटे, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। a माइनस बी होल स्क्वायर हमें फॉर्मूला पता है, ये y स्क्वायर ही हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर हमें फॉर्मूला पता है, ये 0 हो गया, ओके। तो फॉर्मूलाज लगा देते हैं बेटा दोनों तरफ। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर, दिस इज 0, ओके। a square, a square both side get cancelled, x square both side get cancelled, we will left with y square is equal to 2xa, this 2xa is also transposed, this is 4xa, that means we get y square is equal to 4ax, 4ax कांस्टेंट जस्ट हमने पहले कर दिया, y square is equal to 4ax। और यही पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जब उसका फोकस A0 पर है और डायरेक्ट्रिक्स x is equal to माइनस ए, राइट। यही पैराबोला की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आप इसमें पॉइंट्स बिल्कुल एक दो ध्यान रखेंगे बेटा, ये पैराबोला आपका x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, दैट मीन्स इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री x एक्सिस है, राइट। एक्सिस ऑफ सिमेट्री x एक्सिस है। एंड वन मोर पॉइंट, ये कर्व आपका राइट साइड ओपन होता है, राइट साइड ओपन है, ठीक है, राइट साइड ओपन है। हाँ यस, एक टर्मिनोलॉजी हमने और की थी, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम हमने क्या किया था, ये लाइन सेगमेंट जो कि फोकस से पास हो रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है और जिसके एंड पॉइंट पैराबोला पर है, इसकी लेंथ भी आपको पता होनी चाहिए बेटा, इसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए। देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, राइट, ये इक्वल होंगी। और ये लेंथ अगर हम बात करें बेटा, क्योंकि ये पैराबोला पर पॉइंट है तो यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उसके ही इक्वल होगी, राइट। और ये क्या है, ये क्या है, जस्ट सी, दिस इज ए, दिस इज ए, ये पॉइंट ही ऐसे है ना, ये 2a है तो ये भी 2a हो गई,
ये 2a हो गई तो ये भी 2a हो गई, और ये 2a है तो ये कंप्लीट टोटल ट्वाइस 4a, राइट। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 4a। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये लेंथ है इसकी। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं बेटे। नेक्स्ट टाइप, यस, सेकंड इक्वेशन जो देखी बेटा हमने, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, इस टाइप के कर्व के, इसमें क्या होगा, फोकस -a0 पर, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a, वर्टेक्स ओरिजिन ही है। स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो हम कर रहे हैं बेटा सभी में वर्टेक्स ओरिजिन है, कि आप ध्यान रखेंगे x एक्सिस देन y एक्सिस, राइट। हम जो कर्व बात करने लगे हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, वो इस शेप का है, राइट, इस शेप में है। इसका फोकस -a0, राइट, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन, जो हम डेफिनेशन में फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, दैट विल बी a0, दिस विल बी द लाइन एंड दिस इज द फोकस -a0। हम क्या कह रहे हैं बेटा, पैराबोला के सभी पॉइंट्स इस लाइन और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हम जनरल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, जनरल पॉइंट x इज इक्वल टू ए की इक्वेशन, -a0 ये पॉइंट बिल्कुल सिमिलर लाइंस में है बेटा, बिल्कुल आप अपने आप करके देख सकते हैं, बिल्कुल पॉज कर लीजिएगा, डेरिवेशन खुद कर लीजिएगा, सभी का मैं यहाँ दिखा रही हूँ, बट आप कोशिश करिए डेरिवेशन खुद करिए। क्लास में जब क्लासरूम में मैं कराती हूँ तब भी मैं पहला समझा के आप सबको ही कहती हूँ, स्टूडेंट्स को ही कहती हूँ कि डिराइव करिए, ठीक है। तो आप भी पॉज कर दीजिएगा, इसे डिराइव करिए खुद और यहां से चेक करिए। ओके, चलिए देखते हैं। pxy हम पॉइंट ले लेते हैं बेटा पैराबोला पर, pxy हम ये पॉइंट सपोज ले लेते हैं पैराबोला पर। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये पॉइंट इस पॉइंट से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस रख रहा है, दैट मीन्स दिस और दिस डिस्टेंस आर इक्वल। सिमिलर लाइन पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं, बट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखें तो x इज इक्वल टू a, ये लाइन है बेटा, तो x कोऑर्डिनेट तो पता चल रहा है सीधा a है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये लेंथ, और ये लेंथ यहां से पता चल रही है बेटा, ये लेंथ है, दैट इज y। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा, ay। अब आपकी हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, pf इज इक्वल टू pm, बिल्कुल सिमिलर लाइन पर हमने स्क्वायर किया, pf इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाला, x प्लस a होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर, दैट इज लेफ्ट साइड, और इसका इन दोनों का निकाला pm का, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस y होल स्क्वायर। ओके, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दिस इज y स्क्वायर इटसेल्फ, दिस इज 0। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं बेटा, x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a स्क्वायर प्लस 0। ओके, राइट। बस x square get cancelled, a square get cancelled, we will get y square is equal to minus 2x, ऑलरेडी था यहाँ, ये 2x भी ट्रांसपोज हो गया माइनस 2x से, तो ये क्या हो गया बेटा, y square is equal to minus 4ax, y square is equal to minus 4ax। इस टाइप का कर्व है, आप ध्यान रखेंगे, कहाँ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ फोकस, आप ध्यान रखेंगे, कहाँ वर्टेक्स। Okay, and definitely its axis of symmetry is x-axis itself, right, x-axis, and it opens to the left, okay। यहाँ भी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कैलकुलेट कर लें बेटा, ये लेंथ ऑन द सेम लाइन, दिस इज a, और ये लेंथ 2a हो गई हमारी, और पैराबोला पे कोई पॉइंट है लाइन से और इस फोकस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ये 2a है तो ये भी 2a होगी, और ये कंप्लीट इसकी ट्वाइस है, दैट मीन्स 4a। ओके, चलिए आई होप आप कर पाए हैं बेटा अपने आप इसका डेरिवेशन।
चलिए रिमेनिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन, यस वन ऑफ देम इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कैसा पैराबोला है बेटा? अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस इज दिस टाइप ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ओरिजिन पर ही है, वर्टेक्स ओरिजिन पर ही है, बट इसका फोकस वो होगा बेटा यहाँ 0a पॉइंट, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स बेटा, और इसकी इक्वेशन बात करें तो y इक्वल टू माइनस ए। ये डिस्टेंस इक्वल होना बेटा, ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी a बट नेगेटिव डायरेक्शन में है, y इक्वल टू माइनस ए इसकी इक्वेशन हो गई, राइट। ऑन द सेम लाइन हम जनरल पॉइंट ले लेते हैं पैराबोला पर, जनरल पॉइंट हमने ले लिया P विद कोऑर्डिनेट्स x y, राइट। अब हमें डेफिनेशन अप्लाई करनी है। डेफिनेशन क्या कहती है? इस P का डिस्टेंस इस फोकस से और इस लाइन से सेम है। अब ये दोनों पॉइंट्स के तो कोऑर्डिनेट्स हमें पता है बेटे, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इसका मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहती हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? मैं इसे m नेम दे दूं तो बेटा ए वाई कोऑर्डिनेट माइनस ए ही रहेगा, और एक्स कोऑर्डिनेट डेफिनेटली पी वाला होगा, यही है ना, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, और वाई कोऑर्डिनेट ये वाई इक्वल टू माइनस ए पर लाई कर रही है, तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस ए ही रहना है, एक्स कोऑर्डिनेट पी का ही एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, दैट इज एक्स ले रखा हमने जनरल पॉइंट। तो अब हम अप्लाई कर देते हैं, पी एफ इक्वल टू पी एम, पी एफ इक्वल टू पी एम, दैट मीन्स पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। आपको ध्यान है हम स्क्वायर रूट अवॉइड करने के लिए स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ, तो दिस विल बी पी एफ विल बी एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर, एंड पी एम विल बी एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए होल स्क्वायर, राइट। दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 0 स्क्वायर, यहाँ हम a माइनस पी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, यहाँ हम a प्लस पी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, राइट। तो क्या हो गया बेटे, क्या हो गया? दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 2ya प्लस ए स्क्वायर, दिस इज 0, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 2ya प्लस ए स्क्वायर, ओके। y square get cancelled, a square get cancelled, we will get x square is equal to, this will also transpose to the right, we will get by x square is equal to 2ya plus 2ya, that means 4ya, और a constant है उसको हम just पहले लिख देते हैं, ठीक है। So this is the equation, x square is equal to 4ay, standard equation जिसका focus y axis पर है और डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू x axis है, डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू x axis है, ओके। इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री आई थिंक आपको क्लियर समझ आ रहा है बेटा। इसके अलावा आप देखेंगे तो पैराबोला के सभी पॉइंट सिमेट्रिकल है, ये कर्व सिमेट्रिकल है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज y axis, राइट, and it open up upward, ओके। ये कुछ सिंबल्स है सिग्निफाई करते हैं बेटे आपको फिगर और ये अलजेब्रिक टर्म्स को एक दूसरे से रिलेट करने के लिए, तो ये बेसिक टर्म्स आप ध्यान रखते हैं, ठीक है। यस, लेटेस्ट रेक्टम भी हम बात करेंगे बेटा इस लेंथ की, तो सिमिलर लाइंस पे निकलना है बेटा, सिमिलर लाइंस पे निकलना है। दिस इज ए लेंथ, दिस इज ए लेंथ, दैट मीन्स इसकी यहां से लेंथ जो होगी वो 2a है, ठीक है, 2a है, और डेफिनेशन कहती है इस पॉइंट की जो लाइन से लेंथ है, डिस्टेंस है, वही इस पॉइंट से रहेगी, तो ये आपकी 2a है, दैट मीन्स दिस कंप्लीट इज 4a, ओके। आप देख रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बेटा, हर एक स्टैंडर्ड कर्व में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a ही है, ठीक है, 4a ही है, और वर्टेक्स ओरिजिन ही है, ठीक है। 2 पॉइंट आपके सब में कॉमन है। चलिए लास्ट वन डिराइव करिए बेटा अपने आप, यहां से चेक करिए, सिर्फ डिराइव करिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन ही है, जिसका फोकस y एक्सिस पर है बट बिलो x एक्सिस, दैट मीन्स 0 माइनस a, एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a है, दैट मीन्स अबव x,
अबव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हम बात कर रहे हैं जिस पैराबोला की, उसका वर्टेक्स ओरिजिन ही है, बट वो किस शेप में बना हुआ है, इस ढंग से बना हुआ है बेटा। इस पैराबोला की बात कर रहे हैं। इसका फोकस हमने ले लिया बेटा 0 - a, राइट। वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, राइट। और ये ए लेंथ ले रहे हैं हम, 0 - a हो गए इसके कोऑर्डिनेट। और डायरेक्ट्रिक्स इज दिस लाइन, जो कि ओरिजिन से सेम इसी डिस्टेंस पर है, ए पर। अबव एक्स एक्सिस, तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी बेटा y इक्वल टू a, ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। y इक्वल टू a डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। सिमिलर लाइन पर पैराबोला पर एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं बेटा पी एक्स वाई। अब इस पॉइंट का जो फोकस से डिस्टेंस होगा वही इस लाइन से डिस्टेंस होगा, राइट। इस लाइन से डिस्टेंस होगा। तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं जो इस पे परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की, ताकि ये पी एफ और दैट डिस्टेंस हम इक्वल करें। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटे, एक्स कोऑर्डिनेट, यही जो P का x कोऑर्डिनेट है वही रहेगा, यही लेंथ है ये भी, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट मींस दिस लेंथ, और y इक्वल टू a पर है ये पॉइंट, y तो डिस्टेंस है ही a ऑलरेडी, राइट। m के कोऑर्डिनेट x a, और हमने अगर डेफिनेशन अप्लाई की तो pf इक्वल टू pm। अगेन सिमिलर लाइंस पर हम स्क्वायर कर देते हैं बेटा, जस्ट टू रिमूव सर्ड साइन, ठीक है। pf स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर। pf स्क्वायर क्या हो गया बेटा, x - 0 होल स्क्वायर प्लस y प्लस a होल स्क्वायर, राइट। और pm क्या हो गया, pm स्क्वायर क्या हो गया, x - x होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर रह गया, सिर्फ ये 0 हो गया। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का, राइट। अब ये एक्स स्क्वायर, इसको फॉर्मूला यूज कर लिया, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस ए स्क्वायर, दिस इज 0, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस ए स्क्वायर गेट कैंसल्ड, y square get cancelled, we will get x square is equal to minus 2y minus 2y. That means x square is equal to minus 4ay, minus 4ay. ओके, तो ये अल्जेब्राइक इक्वेशन है। तो इस पैराबोला की शेप ये है बेटा, ठीक है। एक्सिस चेक कर लीजिए, एक्सिस y axis of symmetry is y axis, right, and this curve open ups downwards open हो रहा है, ठीक है। इसके भी लेटेस्ट रेक्टम की बात कर लेते हैं बेटा। लेटेस्ट रेक्टम दिस लेंथ itself, on the same line it will also be 4a. Just have a look, this length is a, this length is a, so this complete length is 2a. That means इस point का इस line पर जो perpendicular distance है that is 2a. और by definition, क्योंकि ये point आपका पैराबोला पर है, तो इस point का line से distance इस point का focus से distance से equal होगा। That means this also will be 2a, और ये क्योंकि सिमेट्रिकल है तो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, सो दिस विल बी 4a. लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम विल बी 4a. ओके, आई होप डेरिवेशन ऑफ ऑल द 4 इक्वेशंस आर क्लियर बेटा, राइट। चलिए हम इसको सम अप कर लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ एग्जैक्ट कैलकुलेशंस, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं बेटे। कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको बताती गई हूँ साथ में, बट एक बार रिवाइज करना जरूरी है बेटा, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स करनी है तो आपको कंबाइन चारों का एकदम क्विकली माइंड में आना चाहिए, ठीक है। पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। तो आप जब रिकॉल करेंगे एक्चुअली कि हाँ ये किस टाइप का कर्व होगा, तो आपके ये पॉइंट माइंड में आएंगे बेटा, ठीक है, कि सिमेट्री का एक्सिस क्या है। अगर इक्वेशन में y स्क्वायर टर्म है, जो पहली दो देखी थी हमने, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या था, x एक्सिस, राइट, x एक्सिस था। लेकिन इसकी ओपननेस आपने ध्यान रखनी है, अगर कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो वो पैराबोला राइट में ओपन होगा, ये शेप थी बेटा, ठीक है। और अगर कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है तो पैराबोला लेफ्ट में ओपन होगा,
ओके, वाई स्क्वायर टर्म है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस ही है, बट ओपन राइट में होगा जब कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ओपन लेफ्ट में होगा जब कोफिशिएंट नेगेटिव है। ठीक है, ऑन द सेम लाइन अगर एक्स स्क्वायर की टर्म है आपकी इक्वेशन में तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस है, राइट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस है, और पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा अगर कोफिशिएंट ऑफ वाई पॉजिटिव है, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। ओके, चलिए लेट अस जस्ट रिवाइज ऑल बाय फिगर, आल्सो बाय फिगर अगेन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस की हमने, राइट बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है, तो वन बाय वन इनके मेन जो हमने पॉइंट किए हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं बेटा। स्केच कैसे बनेगा, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, वर्टेक्स, वर्टेक्स हमें ऑलरेडी पता है, खैर इन सबका ओरिजिन आना है, ठीक है, यू शुड रिमेम्बर इट। फोकस, फोकस क्या होगा पर्टिकुलर का, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी पर्टिकुलर हर एक की, ठीक है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, ये भी इनफैक्ट हमें पता है 4a, स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो हमने की है सब में 4 है अगर हम वेरिएबल a इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। ये कब था सबसे पहला बेटा, ये कब, ये कब, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें क्या था, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, जिसकी आप डेफिनेटली इक्वेशन भी लिख सकते हो बेटे। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, चाहे एक्स एक्सिस लिखो, बाय नेम लिखो, चाहे इक्वेशन लिखो, ठीक है, जब भी अगर आपसे पूछा जाए। वर्टेक्स, वर्टेक्स हमें पता है सभी स्टैंडर्ड इक्वेशन का ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है। फोकस, फोकस इज दिस पॉइंट a0, फिक्स पॉइंट डेफिनेशन में जो था। डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द लाइन, तो लाइन की जब बात होगी बेटे, इक्वेशन की बात होगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। मेरी चेकिंग की रीडिंग कहती है बेटा, इसको मोस्टली बच्चे इक्वल टू माइनस ए लिख देते हैं, एक्स भूल जाते हैं। डू रिमेम्बर बेटा कि क्या वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, डायरेक्ट्रिक्स इज ए लाइन, डायरेक्ट्रिक्स इज ए लाइन, नॉट अ लेंथ। लाइन, लाइन की जब हम बात करें तो इक्वेशन की बात कर रहे हैं बेटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कंप्लीटली लिखिए, ओनली माइनस ए लिखने पे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। लाइन है, लाइन की इक्वेशन कंप्लीट आनी चाहिए। यस, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a, 4a। हाँ, अगर इसकी बाय चांस इक्वेशन पूछी जाए बेटा, लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट है इटसेल्फ, ठीक है, इसकी आपसे इक्वेशन पूछी जाए कहीं पे तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए जितना यहाँ डिस्टेंस इतना यहाँ डिस्टेंस, इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ए है तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू a है। ये पैरेलल टू y एक्सिस है ना, यहाँ से भी क्लियर आप ध्यान रख सकते हैं, ये डिस्टेंस a है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है आपकी, तो x इज इक्वल टू a। ओके, क्लियर। यस, सेकंड, जब यहाँ नेगेटिव है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, जब यहाँ नेगेटिव है बेटे तब क्या था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वही है, एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एक्स एक्सिस, अगेन इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। वर्टेक्स ओरिजिन है, वर्टेक्स इज ओरिजिन, राइट। देन फोकस, फोकस अब आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, दैट मीन्स माइनस ए 0, राइट। डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव साइड में आ गई, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए। लेटेस्ट रेक्टम यही लेंथ है बेटा, यही लेंथ है, दैट इज 4a। हाँ, इसकी इक्वेशन की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस ए हो गई, अगर लेटेस्ट रेक्टम की कभी इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ इस लाइन जो पास हो रही है। ओके, चलिए थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमने की बेटा जिसमें अपवर्ड ओपन हो रहा है पैराबोला, ठीक है, इसकी एक्सिस क्या है, y एक्सिस, इसके लॉन्ग सिमेट्रिकल है ना, एक्स स्क्वायर जब भी आ रहा है तो y एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जब भी y स्क्वायर आ रहा है तो x एक्सिस है, यही हमने लास्ट ऑब्जर्वेशन देखी, ठीक है। चलिए इसका एक्सिस y एक्सिस, y एक्सिस जिसकी इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0, वन ऑफ देम यू हैव टू राइट, जब भी आपसे पूछेंगे चाहे आप नेम लिखिए चाहे इक्वेशन लिखिए। वर्टेक्स ओरिजिन ही है बेटा, 0 0 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स दिस line y is equal to minus a, focus, focus this point, point with coordinates 0a, right, then directrix this line इसकी equation y is equal to minus a, ठीक है, y is equal to minus a। अब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की बात करें बेटा 4a, वो सब में 4a है,
अगर हाँ इसकी इक्वेशन की बात करते हैं तो दैट विल बी y इक्वल टू a, y इक्वल टू a। ओके, लास्ट वन जो डाउनवर्ड बन रहा है पैराबोला, डाउनवर्ड बन रहा है, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस ही है, x स्क्वायर जहां भी है y एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दैट मीन्स y एक्सिस के लॉन्ग ये सिमेट्रिकल है कर्व। ठीक है, y एक्सिस जिसकी इक्वेशन भी आप लिख सकते हो x इक्वल टू 0, इसका वर्टेक्स ओरिजिन है बेटा, और इसका फोकस 0 माइनस ए, राइट, 0 माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल टू a, ओके, y इक्वल टू a and length of the lattice rectum is 4a, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू माइनस, अगर आपसे कभी पूछ, अदरवाइज लेंथ ऑफ द लेटेस्ट लेंथ, लाइन सेगमेंट है, लेंथ ही पूछी जाती है आपसे मोस्टली। ओके, तो ये आप रिवाइज कर लीजिए बेटे अच्छे से। ओके, क्वेश्चंस करते हैं फिर इसके बेस। Yes, find the coordinates of the focus, axis of the parabola, the equation of the directrix and the length of the lattice rectum. ये 4 elements पूछे हैं बेटा of this parabola y square is equal to 12x. y square is equal to 12x. आपको जैसे ही कर्व की इक्वेशन पता चल गई बेटे, just try to draw it ताकि आपको क्विकली सभी उसके पार्ट्स रिकॉल हो। देखिए, आपने जब इसको ड्रॉ कर लिया तो आपको क्विकली रिकॉल होगा कि आपका फोकस कहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है। ठीक है, जब आप कर्व की शेप बना लेंगे बेटा एक बार तो आपको क्लियर है कि फोकस यहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव साइड में है, तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सेकंड कोऑर्डिनेट जीरो है, एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, और इसका एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है, इतना ही पता चल गया, याद आ गया आपको, फोकस आपको ध्यान आ गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आपको ध्यान आ जाएगी, यहां पर है डायरेक्ट्रिक्स की लाइन यहां पर है, दैट मीन्स इसकी इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए, राइट, एंड लेंथ ऑफ द लेटिस रेक्टम हमें पता ही है 4 है। ओके, तो हमारा लिए मस्ट क्या हो गया बेटा, ए फाइंड आउट करना। हमें गिवन इक्वेशन है, हमें पता है गिवन इक्वेशन क्या है, हम वहां से कंपेयर करके ए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, राइट, और इसको हम कंपेयर करें अगर विद आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमें क्या मिल जाता बेटा, a इज नथिंग बट 3, a इज 3, बस a आ गया, हम सब कुछ लिख सकते हैं, जो भी एलिमेंट्स पूछे हैं हमें हम वो बता दें। फोकस इज व्हाट, focus will be A0, that means 3 0, right, and axis of the parabola is x-axis, right, इसका x-axis है, इक्वेशन चाहे तो इक्वेशन लिख सकते हैं आप, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स is, that will be x is equal to minus a, that means minus 3, and length of the lattice rectum. Length of the lattice rectum is
4a, that means 4 into 3 12. ओके, तो देख रहे हैं, इसलिए मैंने लास्ट आपको कंबाइंड रिवाइज कराया, आपको फिगर के साथ एकदम क्विकली सब कुछ रिकॉल हो जाता बेटा, क्या फोकस, क्या डायरेक्ट्रिक्स, क्या कहाँ लेंथ बन रही है, क्या एक्सिस, एकदम क्विकली रिकॉलाइज हो जाता है। तो आप इस इक्वेशन के साथ फिगर ध्यान रखिए और आपको क्विकली फटाफट सभी उसके एलिमेंट्स रिवाइज हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, same question, coordinates of focus, axis of parabola, equation of the directrix, length of the latest rectum. But for this parabola, for this equation, ठीक है, x square is equal to 6y, x square is equal to 6y, आपको देखते ही रिकॉल कर लीजिए, उसकी फिगर बना लीजिए बेटा, x square है, that means axis of symmetry is y axis, यहाँ कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट मीन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड, राइट। लास्ट पेज से पहले यही रिवाइज कराया बेटे मैंने आपको, एक्स स्क्वायर है तो दैट मीन्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज दिस, ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, ये शेप बनेगी, ठीक है, ये शेप बनेगी पैराबोला की। बस शेप बनाते ही आपको क्विकली रिकॉल हो जाएगा बेटा, फोकस आपका यहां है कहीं 0a, राइट, डायरेक्ट्रिक्स यहां है कहीं, दैट इज y इक्वल टू -a, ठीक है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4a, एंड डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन पूछी है, फोकस पूछा, एक्सिस आप पहले ही पता कर चुके होते हैं, y एक्सिस है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ही पता चल जाता है आपको। जो बस काम क्या हुआ हमारा बेटा, ए देखना, गिवन इक्वेशन है हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, दैट मीन्स ये हमारी स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इससे कंपेयर करके हमें क्या मिलना है बेटे, a विल बी 6/4, दैट मीन्स 3/2, राइट, a हमें मिल गया 3/2, बस लिख दीजिए टर्म्स तो हम रिकॉल कर चुके हैं सभी। देयरफॉर सबसे पहले फोकस विल बी 0a, दैट मीन्स 0 3/2, ओके। नेक्स्ट axis of the parabola is y-axis, right, y-axis. Then equation of the directrix, that will be y is equal to -a, that means -3/2, right, length of the latest rectum। देख रहे हैं कितना सिंपल है बेटा, कितना सिंपल है। अगर आप एक बार वो कंबाइंड चार्ट अपने माइंड में सेट कर लेते हैं जो लास्ट में दिया है मैंने आपको, बहुत क्विकली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन इज 4a, दैट मीन्स 4 into 3/2, दैट मीन्स 6। अब एक तरीके से देखें बेटा तो यहाँ जो y x का कोफिशिएंट आता है ना, वही लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आती है इनफैक्ट अल्टीमेटली। ओके, आई होप आप कर पाएंगे बेटा अपने आप। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप है बेटा, बिल्कुल सिमिलर टाइप। जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ एंड चेक फ्रॉम हियर। ओके, देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, y स्क्वायर टर्म है, दैट मीन्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज x एक्सिस। यहाँ नेगेटिव है, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, दैट मीन्स दैट विल ओपन लेफ्टवर्ड्स, राइट, ये टाइप का कर्व है, ठीक है। वो जो मैंने लास्ट से फर्स्ट पेज में रिवाइज कराया वो इसलिए कराया, आप एकदम फटाफट क्विक रिकॉल कर सके, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये फिगर बनते ही आपको फटाफट माइंड में आ जाता है व्हाट इज फोकस यहाँ है कहीं, यस, -a 0,
राइट। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है कहीं, दैट मीन्स डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है कहीं, दैट मीन्स इस टाइप की लाइन है आपकी, ठीक है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू a, राइट। और बाकी लेटेस्ट रेक्टम भी पता चल रहा है 4a, और एक्सिस तो हमने पहले ही देख लिया एक्स एक्सिस, राइट। बिल्कुल ऑन द सेम लाइन वी आर टू कंपेयर एंड फाइंड a एंड देन राइट एवरीथिंग। गिवन इक्वेशन, दिस, इसको कंपेयर करिए, we get a is 2, राइट। a 2 आ गया बेटा, बस सभी एलिमेंट्स हम कैलकुलेट कर लें। फोकस, फोकस इज minus a0, that means minus 2 0, right? Axis of the parabola, axis of the parabola is, जब y स्क्वायर की टर्म्स हैं, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज x एक्सिस। अदरवाइज आपको सिमेट्री से पता चल रहा है x एक्सिस, राइट। नाउ इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, equation of the directrix is x is equal to a, x is equal to a means x is equal to 2, x is equal to 2, and last one, length of the latest rectum, length of the latest rectum, that will be 4a and a is 2, so this is 8, this is 8। ये आपको वैसे भी बोला बेटे यही कोफिशिएंट आना है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम यही आना जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसका कोफिशिएंट 1 है। ओके, आई होप आप खुद भी कर पाए हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Find the coordinates of the focus, axis of the parabola, the equation of the directrix and length of the latest rectum. Same, but equation is x square is equal to minus 9y. x square is equal to minus 9y. ये आपकी equation है। x square shows curve is symmetric about y axis, right? y axis के symmetric है, minus coefficient of y is negative, that means parabola is downwards, it moves downward, it opens downwards। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9y इक्वेशन है। अब जैसे ही हमारा कर्व बन जाता है हमें पता चल गया बेटे, वी शुड राइट हियर इटसेल्फ, अपने माइंड में हमारे क्लैरिटी हो जाए। 0 माइनस a आ गया फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है कहीं पैरेलल इसके, डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू a, राइट। जस्ट कंपेयर करें, ए कैलकुलेट करें, देन एवरी एलिमेंट वी कैन राइट। गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9y, राइट। इसे कंपेयर कर दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay से, राइट। इसे कंपेयर करना हमने, हमें क्या मिल गया यहाँ से बेटा, 9 इज नथिंग बट 4a, दैट मीन्स a इज नथिंग बट 9/4। ओके, a आ गया, बस सभी एलिमेंट्स कैलकुलेट हो सकते हैं। अब फोकस क्या था, 0 माइनस a, राइट, 0 माइनस a, दैट मीन्स 0 minus 9/4, minus 9/4। एक्सिस ऑफ द सिमेट्री वो हम पहले ही देख चुके, एक्सिस ऑफ द सिमेट्री, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, सेम बात है बेटे, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज y एक्सिस। ओके,
y-axis. Now equation of the directrix. Equation of the directrix is y is equal to a is 9/4, right? And last one, length of the lattice rectum. Length of the lattice rectum is nothing but 4a, nothing but 4a. That means 4 into 9/4, that means 9 itself. ये आपको वैसे भी कहा बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कोएफिशिएंट इसका 1, तो यही आना है। ठीक है, कुछ चीजें थियोरेटिकली लिखना अलग, प्रैक्टिकल अप्रोच से आप अपनी ऑब्जर्वेशन से अपने माइंड में सेट रख सकते हैं बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। अब इक्वेशन कैलकुलेट करनी है बेटा। अब ये इक्वेशन पता थी हमें, डिफरेंट एलिमेंट्स देखने थे, अब कुछ एलिमेंट्स दिए। एलिमेंट्स क्या दिए यहाँ पर? फोकस इज 6 0, डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -6। यस, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ही दे रखी है। जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ही दे रखी है बेटा, तो दो तरीके हैं आपके पास, चाहे आप डेफिनेशन से करें जैसे डिराइव किया, चाहे आप फोकस देखकर कौन से एक्सिस पर है, एक्सिस पता करके आप उसकी इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए स्टैंडर्ड, उससे कैलकुलेट करिए। ठीक है, क्वेश्चन की वैरायटी तकरीबन सेम ही है यहाँ पर। आपके अच्छे क्वेश्चंस बेटे इन सब के मिसलीनियस में है, मिसलीनियस में है, प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको एक बार डेफिनेशन से करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म एज्यूम करके। देखिए फोकस दे रखा है आपको 6 0, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर हमने बना दिए तो फोकस आपका यहाँ है कहीं 6 0। ठीक है, क्लियर, पता चल रहा है एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स है ये x इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब आपका जब फोकस पता चल जाता है 6 0 है, एक्सिस आपकी दैट मीन्स एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स वाई स्क्वायर फॉर्म का कर्व है, और क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है, ये नेगेटिव साइड में है, तो क्लियर कट पता चल जाता है राइट साइड ओपन होने वाला कर्व है, ये वाला है, ये वाला स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है, अब दोनों तरीके हैं बेटे, आपको जब पता चल गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एज्यूम करो, वहां से a लिख लो, निकाल दो इक्वेशन, या फिर आपकी डेफिनेशन। ठीक है, एक बार मैं इसको डेफिनेशन से ही करा देती हूँ। हम एज्यूम कर लेते हैं पैराबोला पर पॉइंट xy, हमें पता है ये फोकस है, तो फोकस से जो इसका डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस लाइन से भी होना चाहिए। ठीक है, लाइन से भी होना चाहिए। इससे होना चाहिए, तो हम इसको f ले लेते हैं, इसको m ले लेते हैं। और सिमिलर वे से देखिए बेटा, ये आपका 6, ये लेंथ आपकी 6 -6 हो गया ये, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट y हो गया। कोऑर्डिनेट्स आप इजीली पढ़ पाते हैं, ये xy है, इसकी हाइट y, यहाँ से ये भी y होगी, ये -6 नेगेटिव साइड में। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं जब आपने ये एज्यूम कर लिया बेटा, तब क्या है आपके पास PF इज इक्वल टू PM। हमने नेम अभी भी वही लिया है जो हम डेरिवेशन में ले रहे थे। हम सिमिलर ढंग से पहले ही स्क्वायर कर देते हैं बेटा, जस्ट टू रिमूव सर्ड्स। ठीक है, PF स्क्वायर क्या हो गया बेटे, x -6 होल स्क्वायर प्लस y -0 होल स्क्वायर, और PM स्क्वायर क्या हो गया बेटे, x + 6 होल स्क्वायर प्लस y -y होल स्क्वायर। यहाँ से आपकी इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। ठीक है, ये a - b होल स्क्वायर आपको यूज करना आता है, x स्क्वायर -2 × 6 × x दैट इज -12x + 36। ये आपका y स्क्वायर हो गया,
दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, ये आपका 0 हो गया। 36 गेट कैंसल्ड, एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड, ठीक है। वाई स्क्वायर वी कैन कीप ऑन लेफ्ट साइड, माइनस 12x अगर हम राइट में ले जाएं तो 12x प्लस 12x, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। ओके, एक बार देखिए दूसरे वे से भी चेक करवाऊं आपको ऑल्टरनेटिव। फोकस 60 and directrix x is equal to minus 6, therefore equation of the parabola is of the type, हमें क्या पता चल गया बेटे, एक्सिस पता चल गया, हमें पता चल गया पॉजिटिव साइड में है फोकस, तो हमें पूरा ये भी पता चल गया उसके साथ नेगेटिव साइन आना है या पॉजिटिव साइन आना है, ये टाइप है। बस इट्स फोकस आप पढ़ लें, इसका फोकस क्या है, इसका फोकस क्या होता है बेटा, A0, देयरफॉर A क्या हो जाएगा, 60 दे रखा है फोकस, A विल बी 6, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, बेस्ट वे यही है बेटा, बेस्ट वे यही है, बट आपको ऑल्टरनेटिव बताने की कोशिश करती हूँ हमेशा मैं, ठीक है। आप देख रहे हैं आंसर भी सेम आ रहा है, ओके, तो आप इजिली इस ढंग से भी निकाल सकते हैं, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes, find the equation of the parabola that satisfies the given conditions. Focus 0 minus 3, 0 minus 3 कोऑर्डिनेट्स है बेटा, फोकस देखते ही पता चल रहा है आपको y एक्सिस पर है, जैसे ही y एक्सिस पर फोकस है दैट मींस एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज दैट y एक्सिस, राइट, दैट मींस x स्क्वायर वाली टाइप के इक्वेशन हो सकती है, लेकिन फोकस कहाँ है, y एक्सिस पर अप साइड या डाउन साइड, 0 minus 3 डाउन साइड, यहां कहीं फोकस है, राइट, यहां फोकस है, तो दैट मीन्स इस टाइप की कर्व है आपका, ये इस टाइप का कर्व है, इस टाइप का कर्व है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई बेटे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। बस आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन गेस करनी है, उसको एज्यूम करना है, और वहां से फिर आपने इक्वेशन में ए कंपेयर करके कैलकुलेट कर लेना है। 0 minus 3 दे रखा है ये, और ये y is equal to 3 डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि फोकस लाइज ऑन y एक्सिस, एज फोकस लाइज ऑन y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, या तो नेगेटिव, या आप बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं एंड लाइज बिलो एक्स एक्सिस, देयरफॉर लेट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। जैसे ही आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन एज्यूम कर ली, उसका आपको फोकस पता है, उसका फोकस लिखिए, उससे कंपेयर करिए जो गिवन है, ठीक है, दैट मीन्स a is 3, therefore equation of the parabola is nothing but x square is equal to -4 into 3 into y, that means -12y, ओके। तो आप इसी ढंग से assumption से डायरेक्टली निकालेंगे, नो डाउट दैट इज शॉर्टर वन, ओके। आई होप बेटा आपसे भी हो रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए, find the equation of the parabola that satisfies the given conditions. Vertex is 0, 0, focus is 3, 0.
फोकस इज 30, वर्टेक्स ओरिजिन है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, फोकस 30 है, फोकस 30 दैट मीन्स पॉजिटिव साइड में है, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव साइड में है, तो दैट मीन्स हमें क्लियर हो जाता है कि ये राइट वर्ड ओपन हो रहा है, राइट वर्ड ओपन हो रहा है, दैट मीन्स इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की है। ठीक है, फोकस से ही इनफैक्ट क्लियर हो जाता है मैक्सिमम ये, एज focus lies on positive positive side of x-axis, therefore let equation of the parabola is y square is equal to 4ax, राइट। आपको गेस करनी है इक्वेशन बस, एंड इट्स फोकस, इसका फोकस क्या है बेटा, इसका फोकस है a0 जो कि हमें दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, दैट मीन्स a is nothing but 3, therefore equation of the parabola is y square is equal to 4 into 3 into x, that means 12x. Okay, clear? चलिए, यस सिमिलर टाइप का वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया है, अगेन बेटे गेस करिए, खुद गेस करिए, फोकस -20, फोकस -20 दैट मीन्स नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पर है, यहां है कहीं, यहां पर है कहीं, ठीक है, यहां पर कहीं है, दैट मीन्स पैराबोला कैसा है, that will open to the left, that will open to the left, that means y square is equal to -4ax, y square is equal to -4ax. okay, assume कर लीजिए और सिमिलर सिंपल, आई होप आपको भी सिंपल लग रहा है ये बेटा। इसका फोकस हमें पता है -a0 जो कि हमें दिया हुआ है -20, दैट मीन्स क्लियर कट कंपेयर करके हमें पता चल गया a is 2, therefore required equation is y square is equal to -4 into 2 into x, that means -8x, right? Simple to get. चलिए देखते हैं बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या है, वर्टेक्स 0 है, पासिंग थ्रू 2 3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस बेटा, दैट मीन्स इसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं, या तो ये राइट वर्ड खुलेगा या फिर ये लेफ्ट वर्ड ओपन होगा, या तो इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की है, या इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप की है, राइट। लेकिन हमें पासिंग पॉइंट और वर्टेक्स दे रखा है, वर्टेक्स तो दोनों का ही यही है, पासिंग पॉइंट जो दे रखा है बेटा वो हमें देखो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का दे रखा है,
इससे हिंट लेके भी आप एक इक्वेशन एज्यूम कर सकते हो। अदरवाइज पासिंग पॉइंट नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ नेगेटिव आएगा। तो हम इन दोनों, ऐसे में जब दोनों में ऑप्शन वाली बात आती है तो हम इसको एज्यूम करते हैं और कंडीशन से ऑटोमेटिकली ए का अपने आप वो साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहां भी हम इक्वेशन ही एज्यूम करते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y square is equal to 4ax। ठीक है, इट पासिस थ्रू, ये पास कर रहा है, हम a कैलकुलेट कर लेंगे इसको सेटिस्फाई करा के। इट पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3, जब 2 3 पॉइंट से पास कर रहा है दैट मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा। y को 3 से रिप्लेस कर देते हैं और x को 2 से रिप्लेस कर देते हैं बेटा। वी विल गेट a इज 9 बाय 4 into 2 is 8। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y square is equal to 4 into 9 by 8x। that means y square is equal to 9 by 2x। इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज नीचे 2 और लग रहा है, वी कैन राइट इट एज लाइक दिस ऑल्सो। 2y square is equal to 9x। ओके, तो यहाँ नॉर्मल वो एलिमेंट्स नहीं दिए थे, पासिंग पॉइंट दे रखा था। पासिंग पॉइंट दे रखा है तब भी हम उसी ढंग से करेंगे इक्वेशन एज्यूम करके। देख रहे हैं, सिंपल बिल्कुल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू 5 2। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, बट एक और कंडीशन, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है बेटा, दैट मीन्स या तो ये इस शेप का है, डाउनवर्ड्स ओपन हो रहा है, या फिर ये इस शेप का है जो अपवर्ड ओपन हो रहा है। दैट मीन्स या तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का है या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप का है। ठीक है, बट अगेन सेम बात, पासिंग पॉइंट दे रखा है तो हम ये स्टैंडर्ड पॉजिटिव वाली एज्यूम कर लेते हैं। पासिंग पॉइंट निकाल के ए जैसे भी आएगा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, लेट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, पैराबोला की इक्वेशन हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा, x square is equal to 4ay। it passes through the point 5 2। दैट मीन्स 5 2 इसे सेटिस्फाई करेगा। x को रिप्लेस कर दिया 5 से और y को रिप्लेस कर दिया हमने 2 से। वी विल गेट a is equal to 25 by 8। 25 by 8। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो गई बेटा, जस्ट a को हम रिप्लेस कर दें जो हमने इक्वेशन एज्यूम की थी उसमें, a was 25 by 8। जस्ट इसको जितना कैंसल हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, सिंपल टू गेट, आई थिंक। आई होप आपको क्लियर है बेटा। इस एक्सरसाइज से किया है बेटा हमने मैक्सिमम क्वेश्चन किए हैं। एग्जाम्पल्स कर लीजिए, जो रहते हैं वो कर लीजिए। एग्जाम्पलर से 1 मार्कर कर लीजिए बेटे। ठीक है, थैंक्स एवरीवन।